राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आशा है कि आप श्री कृष्ण की कृपा से परम मंगल सुखी होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको होलाष्टक से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। होलाष्टक होली के 8 दिन पहले इसकी शुरुआत हो जाती है। 7 मार्च 14 मार्च तक होलाष्टक का प्रभाव रहेगा। कहीं कहीं 13 तारीख के होलिका दहन के बाद होलाष्टक खत्म हो जाएगा और कहीं रंग वाली होली मतलब 14 तारीख के बाद होलाष्टक खत्म हो जाएगा। इसके पीछे 2 पौराणिक कथा है, जिसमें पहला पौराणिक कथा है कि जब प्रहलाद जी, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनको इतनी कष्ट झेलनी पड़ी थी उनके पिता के द्वारा, क्योंकि उनके पिता को विष्णु जी का नाम से बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो हिरण्यकशिप था वो प्रहलाद को बहुत सारे कष्ट देता था, जैसे कि पहाड़ से गिरा देना, सांपों के बीच छोड़ देना, या बड़े बड़े हाथियों के झुंड में प्रहलाद जी को छोड़ देना। इस तरीके से उन प्रहलाद जी को वह कष्ट पहुँचाता था। इसलिए अभी जो होता है होलाष्टक का समय, उस टाइम जितने भी टोटका मंत्र काले जादू बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत सावधानी से रहें इस टाइम। और अगर आपको बाहर किसी काम से जाना है तो कानों में हींग ज़रूर लगाएं, ताकि हम उस नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। होलाष्टक के समय जो होलिका थी, उसने सुना कि प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हो रही है, तो उसको एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी द्वारा। कुछ चावल मिले थे और वह चावल और एक चुन्नी ओढ़ के प्रहलाद जी को गोद में रख के उस अग्नि में बैठ गई। अग्नि में जैसे ही बैठी तो प्रहलाद जी तो ऐसे भी भक्त हैं विष्णु जी के, तो वो बच गए थे। उसके बाद दूसरी कथा है कि इसी टाइम जो था ना, इसी दिन होलाष्टक के समय जो महादेव जी थे, उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। और इसी कारणवश ये जो होलाष्टक मनाई जाती है। होलाष्टक में कोई भी मंगलमय काम, जो गृह प्रवेश हो गया या बड़े से बड़े यज्ञ हो गए, और अगर शादी की कोई तैयारी चल रही है या आपको कोई लड़का देखने के लिए जाना है, लड़की देखने, तो ये सब कोई काम इस तरीके के नहीं करने होते हैं। और जैसे गर्भ धारण करना है, तो ये सब काम भी ना करें। ये जो होलाष्टक का समय होता है, इस टाइम आदमियों मतलब सभी को बड़े ही सावधानी से रहना होता है, क्योंकि इस टाइम जो इतने मंत्र टोटके और नेगेटिव एनर्जी हमारे वातावरण में होते हैं, जो हमें हानि कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कहीं भी जाओ तो अपने कान के पीछे हींग ज़रूर लगाना, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुँचे नहीं। बहुत लोगों को आदत होती है कि रात में भी कपड़े बाहर सुखाते हैं, तो ऐसा डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हमारे वस्त्र में आएंगे और इससे हमें हानि हो सकती है। इसलिए ये काम नहीं करनी है। और ना ही भोजन को जैसे छत पे या बाहर मतलब कहीं भी छोड़ देना है। उसके बाद आपको कहीं भी जाओ या कोई आपको कोई प्रसाद दे रहा है, बाहर का कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना, चाहे वो प्रसाद भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है और ना ही खाना है। और जैसे प्रसाद दे रहा तो आप ले सकते हो, पर उसको ग्रहण नहीं करना। आप भगवान विष्णु का नाम लेकर पीपल के वृक्ष के पास भी रख सकते हो। किसी के भी घर का मीठा आपको नहीं खाना इस टाइम। आशा है कि आपको यह बात समझ आ चुकी होगी। और इस दिन विशेष कर ध्यान रखें कि कोई भी मांगलिक कार्य इस टाइम नहीं करना है। और आप खुश रहिए, सुखी रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।